नेतृत्व का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं नेतृत्व के महत्व को। दोस्तों ये सर्वविदित है कि महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने देश में ही नहीं विदेश में भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया है, जिसके फलस्वरूप भारत 1947 में आज़ाद हुआ। दोस्तों देश में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से देश के इतिहास को बदल दिया, और इससे सिद्ध होता है कि नेतृत्व कितना आवश्यक है। नेता कोई भी हो, वर्तमान समय में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मानव समाज का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सभ्यता के किसी भी दौर में नेताओं का वर्चस्व रहा है। वर्तमान समय में इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य माना गया है। जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, जहाँ समाज है वहाँ नेता है, और जहाँ नेता है वहाँ नेतृत्व है। तो समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है जिनमें किसी विषय पर स्वयं निर्णय लेने अथवा परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने की क्षमता होती है। अतः जिस व्यक्ति में ये गुण पाया जाता है वह नेता बन जाता है, और यही नेतृत्व की शुरुआत होती है। दोस्तों आखिर इस नेतृत्व का महत्व क्या है, आइए देख लेते हैं कुछ बिंदुओं के आधार पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामूहिक कार्यों के संचालन हेतु नेतृत्व आवश्यक है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। दोस्तों नेता यदि समूह का संचालन सफलतापूर्वक न करे तो समूह व्यवस्थित नहीं रह पाएगा, तथा ऐसे समूह द्वारा की जाने वाली क्रियाएं कभी भी उद्देश्य की सफलता की ओर नहीं ले जा सकती। कुशल नेतृत्व ही उन्हें एकता रूपी धागे में बांधता है। अतः किसी भी संस्था एवं संगठन के कर्मचारियों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुशल संचालन आवश्यक है, जिसे एक कुशल नेता ही कर सकता है। तो सामूहिक कार्यों के संचालन हेतु नेतृत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें दूसरे बिंदु की, तो ये कहता है कि सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला, बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपरेशन। दोस्तों नेतृत्व जो है वो समूह के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सहयोग बनाए रखता है, क्योंकि नेता को अपने अनुयायियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। अनुयायी नेता के आधार पर कार्य करते हैं, तो वह अपने अनुयायियों में असंतोष पनपने नहीं देता और उनके बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं होने देता। यही कारण है कि उसे जब भी आवश्यकता पड़ती है वह अपने अनुयायियों से सहयोग प्राप्त करता है। तो नेता के लिए कार्य करते हैं, नेता के आधार पर नेता के लिए कार्य करते हैं। तो तीसरा बिंदु ये कहता है कि नेतृत्व जो है वो समन्वय की भावना के पनपने हेतु कार्य करता है, फॉर द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन। दोस्तों नेतृत्व एक प्रकार से संगठनात्मक व्यवहार का सुधारक है तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सबके साथ समन्वय करता है, अपने सदस्यों के साथ समन्वय करता है। और इसकी तुलना विद्युत शक्ति यंत्र के रूप में की जा सकती है कि जिस प्रकार विद्युत शक्ति प्रवाह से यंत्र एकीकृत होकर कार्य करने लगता है, उसी प्रकार नेतृत्व से अनुयायी समन्वय की भावना से ओतप्रोत होकर मिलजुल कर कार्य करते हैं तथा समान लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो समन्वय की जो भावना है वो नेतृत्व या नेता के द्वारा समन्वय की भावना को रखा जाता है। जब नेता और अनुयायियों में समन्वय होगा तभी किसी कार्य का परिचालन होगा, और नेता का यह कर्तव्य भी होता है कि वह अपने अनुयायियों के मध्य भी समन्वय स्थापित करे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है किसी भी नेतृत्व के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, फॉर मेकिंग मैनेजमेंट एज ए सोशल प्रोसेस। दोस्तों कई बार ये देखा गया है कि कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति ही कुशल प्रबंधक होता है, क्योंकि प्रबंधन को समय समय पर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व के द्वारा प्रबंध की क्रिया सामाजिक प्रक्रिया में बदल जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि एक और कर्मचारी अपनी संस्था की प्रगति के लिए अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रबंध भी कर्मचारियों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है, जैसे कि शिक्षा, आवास, पीएफ, यातायात आदि कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाती है। तो प्रबंधन जो है वो सामाजिक प्रक्रिया का ही एक रूप होता है, जिसके अंदर कर्मचारी और संस्था
एक दूसरे के प्रति कार्य करते हैं, तो ये नेतृत्व से ही संभव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी प्रकार की व्यवसाय की सफलता हेतु नेतृत्व आवश्यक है। देखिए, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उसकी सफलता या असफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। यदि उसका नेतृत्व अच्छा होगा तो संस्था उन्नति करेगी, या हम ये कह सकते हैं कि कुशल नेतृत्व ही सफलता की कुंजी होता है। जितना अच्छा नेता होगा, जितना अच्छा वह कुशल नेतृत्व करेगा, उतना ही अच्छा सफलता जो है कदम चूमेगी। अधिकांश विद्वानों ने संगठन की असफलता का कारण वहाँ का अकुशल नेतृत्व माना है, और इस अकुशल नेतृत्व के अंतर्गत तालाबंदी, व्यर्थ की हड़तालें, द्वेष भाव, झगड़े आदि शामिल होते हैं। विद्यालयों में अकुशल नेतृत्व के कारण ही अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता जो है वो फैलती है। तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वह होता है जो इन सभी चीज़ों को, इन सभी अकुशलताओं को कुशलता में विकसित कर दे, यानी तालाबंदी ना होने दे, हड़तालें ना होने दे, द्वेष भाव या झगड़ों को या मनमुटाव को आपस में दूर करके और कार्य करे। क्योंकि नेतृत्व जो है वो एक तरह की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में उत्तेजना, प्रोत्साहन आदि का समावेश होता है, और किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिप्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, नेतृत्व की जो जड़ है वो मानव से संबंधित होती है, तथा मानव संबंध का विकास कुशल नेतृत्व होता है। यह एक ऐसा गुण है जो समूह के उद्देश्यों तथा उसके लिए किए गए प्रयासों में एकता उत्पन्न करता है, सदस्यों को अभिप्रेरित करता है और उनका पथ प्रदर्शन करता है। अनुयायी इसी तरह अपने नेता के पथ प्रदर्शन से अपनी छिपी हुई योग्यता का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने को अभिप्रेरित करते हैं। तो जितनी अभिप्रेरणा दी जाएगी नेता के द्वारा, अनुयायी उसी तरह से कार्य करते जाएंगे। क्योंकि नेतृत्व वह अवधारणा या प्रक्रिया है जो नेता और अनुयायियों के बीच की मजबूत कड़ी है, जिस पर समूह की सफलता निर्भर करती है। यदि नेतृत्व कमजोर रहा तो नेता और अनुयायियों के परस्पर संबंध जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और समूह के लक्ष्य प्राप्ति या फिर सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इतना ही नहीं, नेता का व्यवहार कुशल, मधुभाषी होना भी आवश्यक है, ताकि उसके ये गुण जो हैं वो नेतृत्व को मजबूती प्रदान कर सके, और अनुयायियों पर शासन आत्मबल से किया जा सकता है, बाहुबल से नहीं। तो एक नेतृत्वकर्ता की, एक नेता की यह कार्य है कि वह अपने अनुयायियों को मोटिवेट करे, उनको अभिप्रेरणा देता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अधिकारी वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, फॉर फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ ऑफिसर। दोस्तों, नेतृत्व केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि अधिकारी वर्ग हेतु भी आवश्यक है। नेतृत्व अधिकारी वर्ग को सारी सुविधाएं देता है। यदि नेता अच्छा होगा तो उसके अनुयायी भी कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे। हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी का नेतृत्व आज भी एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। राजा राम मोहन राय आज भी याद किए जाते हैं। दोस्तों, एक और ऐसे नेता हैं जिनका नेतृत्व आज भी सराहा जाता है, तो दूसरी ओर ऐसे नेता भी हुए हैं जिनके नेतृत्व को याद कर लोग आज भी कांप जाते हैं, जैसे कि नेपोलियन, बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिनी आदि। ऐसे कई नाम हैं जो इनमें उल्लेखनीय हैं। हिटलर का नाम तो आप जानते हैं कि निरंकुश शासक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सफल नेतृत्व वही कहलाता है जिसमें नेता एवं अनुयायियों का परस्पर संबंध हो, मधुरता, प्रेम, सहयोग और पारदर्शिता हो, ये आवश्यक है। तो अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करने के लिए भी नेतृत्व जो है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने नेतृत्व के महत्व के बारे में बात करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप हिंदी साहित्य के लिए हमारे चैनल बातें साहित्य की को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।